दोस्तों, इस बार की होली 25 मार्च को है। तो होली मनाने के पीछे वजह क्या है, जानिए इस पर्व से जुड़ी प्रचलित पौराणिक कथाएं। साथ ही जानिए आखिर रंग वाली होली की शुरुआत कैसे हुई। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। इस दिन पूरा देश गुलाल, अबीर और रंग में सराबोर रहता है। हर कोई एक दूसरे पर प्यार के रंग बरसाते हैं। होली के रंगों को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कृष्ण नगरी मथुरा में धूमधाम तरीके से होली का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण ने राधा के प्रेम में रंगने के लिए और ब्रज की होली साक्षी बनाने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। होली में भगवान नारायण और महादेव की भी पूजा का विधान है। यूं तो अधिकतर लोगों को पता है कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिर हम सब फागुन में ही होली क्यों खेलते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन सी प्रचलित कथाएं हैं। होली मनाने के पीछे 3 पौराणिक कथाएं हैं, तो चलिए जानते हैं इन कथाओं के बारे में। पहला पौराणिक कथा, शिव जी से जुड़ी कथा। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता पार्वती महादेव से विवाह के लिए कठिन तप कर रही थी। वहीं भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। शिव जी और माँ गौरी के पुत्र के हाथों द्वारा ही राक्षस तारकासुर का वध निश्चित था। ऐसे में भोलेनाथ और माता का विवाह होना बहुत ही जरूरी था। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव शंकर की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण छोड़ दिया। इससे शिव जी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन शिव जी की तपस्या तो भंग हो चुकी थी। तब देवताओं ने उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वहीं कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तब रति को अपने पति को पुनर्जीवन का वरदान मिला और वहीं शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ। इस खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। कहते हैं कि वो दिन फागुन पूर्णिमा का ही दिन था। दूसरी कथा है भक्त प्रहलाद की कथा। ये तो बहुत लोग जानते होंगे भक्त प्रहलाद के बारे में। पौराणिक प्रचलित कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की यह भक्ति बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रची। दरअसल होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर वह आग में बैठ सकती थी और उसे आग जला भी नहीं सकता था। यही वस्त्र पहनकर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। और तीसरी कथा है राधा कृष्ण से जुड़ी कथा। जी हाँ दोस्तों, मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी। इस बात को लेकर अक्सर कान्हा अपने मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वह क्यों नहीं गोरे हैं। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा ही हो जाएगा। फिर क्या था दोस्तों, कृष्ण अपने मित्र मंडली ग्वालों के साथ राधा को रंग लगाने के लिए उनके पास पहुँचे।
कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं कि तब से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि होली हम क्यों मनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।